नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए कसी कमर स्क्रीनिंग कमेटी का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्क्रीनिंग समितियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की ओर से जारी कमेटी की लिस्ट में राजस्थान में गौरव गोगोई को अध्यक्ष और गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य बनाया गया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी और राज्य के सभी प्रभारी सचिवों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए जारी स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट में जितेंद्र सिंह को अध्यक्ष और अजय कुमार लल्लू और सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध समाप्त। INDIA यानी कि इंडिया ने केंद्र के सामने रखी बीच के रास्ते की पेशकश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में विपक्षी दलों ने संसद में मणिपुर को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए बीच के रास्ते की पेशकश की है। माना जा रहा है कि विपक्ष की ओर से ये पेशकश इसलिए की गई है ताकि राज्य में फैली अशांति और सरकार के साथ चर्चा शुरू की जा सके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। दोस्तों, दरअसल पिछले 2 हफ्तों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच मणिपुर में फैली अशांति को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि मणिपुर पर चर्चा नियम 267 के तहत की जाए, जिसमें प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए सभी कामकाज को निलंबित करने का प्रावधान है। दूसरी ओर सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा चाहती थी। दोस्तों, खबरों के मुताबिक विपक्ष ने प्रस्ताव रखा है कि चर्चा नियम 167 के तहत कराई जाए, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले खुद का स्टैंड तो क्लियर कीजिए। मुफ्त की रेवड़ियों पर सिद्धारमैया का पीएम मोदी पर तीखा पलटवार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि राज्य का शासन मॉडल पूरे देश के लिए आवश्यक है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो गारंटी योजनाओं का विरोध करने से पहले उनके बारे में अपना और बीजेपी का रुख स्पष्ट कर दें। केंद्र और बीजेपी शासित कुछ राज्यों में सरकार की ओर से घोषित कुछ मुफ्त योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने विरोधाभास के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल किया। गुरुवार को सिद्धारमैया सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात करने जा रहे थे और वहां वो अन्न भाग के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों की ओर से चावल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी का बयान। कहा जो हमारे साथ रहेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, लंदन से भी दिल्ली हो जाएगा दूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के प्रमुख मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर हैं और गुरुवार को वो मोतिहारी पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, हमें संघर्ष करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए संकल्प लेने आए हैं। हमारी इतनी आबादी होने के बाद भी कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें संकल्प लेना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसी की सुनेंगे और जो नहीं सुनेगा उसकी हम भी नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे रामविलास पासवान का समाज हो या लालू यादव हो, संघर्ष किया तो देखें वो कहां से कहां पहुंच गए। 15 साल लालू यादव ने संघर्ष किया और आज भी बिहार में उनकी सरकार है। तो दोस्तों, यहां पर 60 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक दिया है मुकेश सहनी ने और कहा है कि जो हमें यहां पर आरक्षण नहीं देगा तो गठबंधन भी नहीं होगा और 60 लोकसभा सीटें जीतेगा जो हमारे साथ होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कर्नाटक के 50 से अधिक नेताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों और तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी DK शिव कुमार समेत 50 से ज्यादा राज्य के विधायक और मंत्री मौजूद रहे। ये बैठक कर्नाटक कांग्रेस में मचे घमासान के मद्देनजर हुई और पार्टी के कई विधायकों ने दक्षिणी राज्य में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस मुख्यालयों में हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ में। फिर
टमाटर की कीमतें छूने लगी हैं आसमान, रेट पहुंचा 250 रुपए किलो के पार। जी हाँ दोस्तों, देश में टमाटर की कीमतें एक बार फिर आसमान छू रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 259 रुपए प्रति किलो तक टमाटर बिक रहा है। मदर डेयरी के सफल खुदरा दुकानों पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। राजधानी में खुदरा कीमतें कुछ दिनों से कम होने लगी थी, लेकिन कम आपूर्ति की वजह से कीमतों में एक बार फिर उछाल आ गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए 14 जुलाई से रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को टमाटर की खुदरा कीमत 203 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं मदर डेयरी की सफल खुदरा दुकानों पर इसकी कीमत 259 रुपए प्रति किलोग्राम रही। मदर डेयरी के अनुसार मौसम के खराब होने की वजह से पिछले 2 महीनों से देश भर में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कॉन्फिडेंट दिख रही है कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में 20 सीटों को जीतने का रखा है लक्ष्य। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने एकजुट होकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कम से कम 20 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार सहित कई नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में हिंसा पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले भाईचारा बनाए रखें, हिंसा में कुछ हासिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसी देशभक्ति है जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि भारत की प्रगति के लिए जरूरी है कि देश में शांति हो। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाना, भाई से भाई को लड़ाना, ये कैसी देशभक्ति है। शुरू से कहता रहा हूं कि देश नफरत और गुस्से के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को प्रगति के लिए शांति की जरूरत है। सभी भारतवासियों से अपील करता हूं कि भाईचारा बनाए रखें, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश को नुकसान होगा। नूह में सोमवार को धार्मिक यात्रा के दौरान एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर पथराव कर दिया और कारों में आग लगा दी थी, जिसके बाद से कई जगहों पर हिंसा भड़क गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हरियाणा में जल्द से जल्द ये ड्रामा खत्म हो, हिंसा खत्म हो और शांति बहाल हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से तरफ। मोदी सरकार समय से पहले करवा सकती है चुनाव, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जताया अंदेशा। जी हाँ दोस्तों, क्या वाकई में समय से पहले हो जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमान लगाया है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं और उनका मानना है कि इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी आम चुनाव हो सकता है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन का मानना है कि आने वाले चुनाव लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई है। हालांकि विपक्ष गठबंधन में अभी तक कोई सीट शेयरिंग फार्मूला की घोषणा नहीं की गई है, जो कि इस एकजुट विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जल्दबाजी होने की बात को ध्यान में रखकर चुनावी समीकरण के साथ लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले खट्टर अपने राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं ऐसा बयान। जी हाँ दोस्तों, नूह हिंसा पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण के दौरान मोनू मानेसर का नाम खूब चर्चा में आ रहा है। ये वही मोनू मानेसर है जो लोगों की हत्या में आरोपी है और मोनू को लेकर पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान पुलिस में जमकर रात ठनी थी। हालांकि वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नूह में हुई हिंसा में नाम आने के बाद मोनू मानेसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करे, उनकी पुलिस सहयोग करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं कि हरियाणा पुलिस हर संभव मदद करेगी, परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली। अशोक गहलोत ने कहा कि जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और अब सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देकर अनुचित कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है
है क्या वाकई में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सर ने मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने डाल दिया हलफनामा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सर ने मामला जिसमें मोदी को कथित तौर पर चोर कहा गया था राहुल गांधी द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो अपराध के लिए दोषी नहीं है, इसीलिए दोष सिद्धि पर रोक लग जाए। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा है कि अगर उन्हें माफी मांगनी होती और सजा को कम कराना होता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। तो दोस्तों, माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है राहुल गांधी ने। कहा है माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और इसी के साथ ये भी कहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, इसीलिए मुझे जो कन्विक्ट कर दिया गया है, जो दोष सिद्धि हो गई है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। तो दोस्तों, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये अपडेट आते ही आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।